अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अयाज खान और आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है आलिया फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है? ठाक बिल्कुल। क्या चल रहा है आजकल? काम तो हो ही रहा है, लेकिन आपने ये फील्ड कैसे चुनी है? ये फैज, आप जो ये फैजियाब हुई हैं, ये कैसे हुई हैं? ये आपने बहुत अच्छा कहा। फैजियाब बस इस तरह हुई हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि बचपन से आपको शौक होता है, तो ये बचपन का ही शौक है जो इस वक्त नमूदार हो रहा है आपके सामने। नमूदार थे। देखिए, उर्दू के साथ ये बड़ा कमाल है कि उर्दू के अल्फाज, उनमें इतनी गुंजाइश होती है कि आप उसको जितना चाहे नफीस बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी तो फैमिली में बहुत से लोग हैं जो एक दोस्त मोहम्मद फैजी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। जाहिर है वो आपके भाई, और माशाल्लाह उन्होंने उनके नाम के साथ ही दोस्त लगा। सियासत में तो लोग जो है ना, थोड़ा सा अगर वो रहते भी है ना कुछ अर्सा, तो उनका चेहरा सियासत वालों जैसा हो जाता है, तो मेरा मतलब है सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन वो बड़ा डिफरेंट से थे। तो ये जो गुफ्तगू में इतनी नफासत है, इसकी क्या है, क्या बैकग्राउंड है? बस ये कहाँ के हैं? हम यही के हैं, आपके साथ के ही हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए उर्दू एक ऐसी जबान है, इतनी मीठी जबान है, हमने उसको तोड़ मरोड़ दिया है। लेकिन आपको सही कहना है कि आजकल उस तरह से बोला नहीं जाता है, उस तरह के अल्फाज की अदायगी नहीं। स्लैंग ऐसे से उर्दू के लफ्ज हैं जो उनको तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है। हालांकि कहने को देखे ना, जब उर्दू में आप कहते हैं आप कहाँ से हैं पीछे, इसी तरह पंजाबी में तो सिर्फ भैन कितों दे हो, पिछो पिछो दे कितों दे हो, लेकिन उसके अपने एक मजे हैं। तो ये जो कराची में, तो शुरू से आप कराची में आते हैं, तो कब ये आपने सोचा कि ये विजुअलाइज, ये जो काम आपका है विजुअल का, यूं आमतौर पे हम अगर विजुअल कहते हैं तो हमारे बहुत सी चीजों पे ध्यान जाता है कि ये फील्ड है, ये फील्ड है विजुअल की, ऑडियो विजुअल, ये सब। तो आप क्या समझते हैं, इसको कैसे आपने सेलेक्ट किया कि मैं ये ही करूं? मतलब मुझे शुरू से था कि मुझे कुछ पेंटिंग में ही करना है, तो मैंने बस यही अपनी जो चॉइस थी मेरी यही थी, पेंटिंग। तो मैंने इसी में कलम कब उठाया? कलम नहीं, ब्रश उठाया। कलम मैंने इसलिए क्योंकि कुछ लोग अहले कलम होते हैं, लिखते हैं। अच्छा, कलम से आपको मैं ये भी बताऊं कि मैंने राइटअप भी लिखे हैं। अच्छा। हाँ, हमारे बहुत मशहूर हमारे आर्टिस्ट गुजरे हैं गुलजी, उनके बारे में उनकी पूरी मैंने बायोडाटा उनका निकाल के सब चीजें मैंने उनको कंपाइल किया है, वो भी मैंने, और उनको मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, बल्कि वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आप तरह के जो लोग होते हैं जो इतनी जिनकी गुफ्तगू की नफासत और उर्दू इतनी अच्छी होती है, उनके अनवर मसूद साहब से मुलाकात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकती। नहीं, हमारी मुलाकात है। वो बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छे, बहुत कमाल अंदाज है। मैं इंस्पायर हूँ उनके काम से। नहीं, हम तो इंस्पायर हैं। हम तो उनके साथ साथ हमने चूंकि बहुत काम किया है, तो हमने बहुत सीखा। बहुत एग्जीबिशंस आपकी अक्सर होती हैं, आप कभी कभी जो एग्जीबिशन में होती हैं, तो आप उसमें क्या पॉजिटिव चीज देखती हैं? जब जनरेशन आती है, जो लोग आते हैं देखने के लिए, उनका क्या उनके ख्यालात होते हैं? मेरा थोड़ा सा जो रुझान था वो ये था कि जब आप अपने घर में या कहीं पे भी आप मेरी पेंटिंग अगर आप रखें या लगाएं, तो एक आपको खुशी का तासुर दे। और इस दफा जो मैंने अपना नया जो मेरा प्रोजेक्ट अभी जो मैं डिस्प्ले करने लगी हूँ अपना ओशन आर्ट गैलरी में 7th of Feb को याद रखिएगा, बस आने वाला है। जी। अच्छा। तो इसमें जो मैंने सिंबल लिया है वो बर्ड ही लिया है। अच्छा, बर्ड्स, परवाज। उसका मेरा जो टॉपिक है, टाइटल नेम वो परवाज है। तो परवाज मतलब सिंबल जो है मेरा वो बर्ड है। सुन दिए बाद मुखालिस के नाम, घबराए हो ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो कोई ऐसी तस्वीर, कोई आपने सोचा अपनी पेंटिंग्स में से कोई ऐसी हो कि जिसमें जिसके हम इंसर्ट भी कुछ लगाएंगे दो चार, जो आप खुद भी बहुत पसंद आई हो? पेंटिंग असल में आर्टिस्ट के लिए हर पेंटिंग मुझे तो लगता है जैसे बच्चे नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। वो जब बिक रही होती है, जब जा रही होती है, तो मुझे दिल को कुछ होता है कि अब ये मेरे कलेक्शन से चली गई। लेकिन जाहिर है ये तो प्रोसेस है, ये तो हमने करना ही है। तो लेकिन मुझे हर पेंटिंग ही अपनी, जब तक मैं उसको अपने मतलब अंदाज में उसको करेक्ट ना कर लूं या ये कंप्लीट ना हो जाए, तो मैं उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करती। तस्वीरों पर लिखा भी होता है ना, कोई तस्वीरें बोलती हैं, तो क्या समझते हैं जो तस्वीर अगर कोई बोलती है, तो उस बोलती तस्वीर का क्या टाइटल होगा? अगर कोई ऐसी आप ही की तस्वीर, मेरी तस्वीर नहीं आप किसी मतलब आपकी बनाई, अच्छा, किसी ने बहुत कहा कि जी ये तो बहुत अच्छी है और ये आप मुझे दे, तो होंगे कुछ ऐसे भी शायर? और शायर क्या, शायर का तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तस्वुर है, आपका पेंट है, आप उसको ब्रश पे ले लेते हैं, वो अपने ख्यालों में ले लेते हैं। नहीं तो ले रहे हैं, आप खरीद ले, जिसको पसंद आ रही है ले ले।
तो काफी बिकी होंगी आपने। माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल। तो क्या उसमें कहीं लिखती हैं कि ये इतनी की है या? जी 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 बिल्कुल, अच्छा। कोडिंग होती है, उसका प्राइस, साइज और उसका मीडियम सब उसमें इंक्लूड नहीं, होता या है। जो तस्वीर होती है उसके आगे जो खड़ा है उससे पूछते हैं आप करते क्या है, आपके माली हालात कैसे हैं, आपके बैंक बैलेंस क्या, ऐसा तो नहीं होता होगा। लेकिन वो जो आप फील वाली बात कर रहे हैं, लेकिन किताब जब शायर की किताब आती है, जब बिकने के लिए आती है, तो उसको बहुत खुशी होती है क्योंकि उसका वो कलाम मतलब एक्सपर्ट आता है। इसी तरह तस्वीर में तो उसकी कलेक्शन में आता है कि ड्राइंग रूम में लगी हुई है। ये जरूर है कि अगर कोई अच्छा मतलब ज़ौक वाले बंदे कोई ले ना, तो वो मुझे बड़ी खुशी होती है। पर्सनली मैं चाहती हूँ, फिर मैं उसमें कुछ कमी बेशी भी कर देते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ये खुशी होती है कि किसी कदरदान के पास जा रही है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा जब से एआई और ये सारी चीजें और इमोजीज आ गई हैं, उसमें लोग एक लाइक करके वो इमोजीज दे के वो अपने फारिग हो जाते हैं। वो समझते हैं जी बस हमने लाइक कर दिया, दिस इज मोर देन इनफ, मगर वो नहीं होता आपके लिए काफी। हाँ नहीं, वो हमारे लिए तो नहीं काफी होता, लेकिन ये है कि जिस तरह फास्ट हो रही है आपकी जिंदगी, दुनिया एक क्या कहना चाहिए उसको, एक भाग दौड़ में लगी हुई है, तो उसमें एक इमोजी भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सही कि आप कहने वो इमोजी आ जाए वो बात है। और ये बात क्या, ये हमारी फैमिली में हो गया है। एक साहब कह रहे थे जी, बुजुर्ग से थे, मैंने उनसे पूछा तो मैंने कहा कि बड़ी अच्छी तस्वीर है। कहने है तो बेटा मेरी। नहीं नहीं, मैंने किसने बनाई? कहने वो मेरे बेटे ने बनाई थी, बड़ी अच्छी। अच्छा, बेटा कहाँ? बेटा बाहर है। तो मैंने कहा बर्थडे पे आपको बुलाता है? नहीं, बर्थडे पे विश करता है वो। और विश के बाद कहना वो विश करता है, नीचे लिखता है आई मिस यू। यही होता है। तो मैं आखिर लिख देता हूँ आई मिस यू टू। तो अब यहाँ देखिए फीलिंग्स का जो है ना वो ये वाली शक्लें मिल गई। लेकिन आपकी जाहिर तहरीर में मैं कहता हूँ कि आज हर आदमी के साथ कोई ना कोई मिसहैप होता है। कभी कभी अल्लाह ने करे कोई किसी का ऐसा है, खबरदार ये सारी तस्वीरें में ले जाऊं। कहना भाई आप ये सारी तस्वीरें क्यों ले जा रहे हैं, तो मेरी जिंदगी भर का असासा है। वो कहना कि जनाब मैं भी यही काम करता था, अब मेरी जब तस्वीरें नहीं बिकी तो मैंने नया काम शुरू कर दिया। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होती है। खवातीन हज़रात, इसको जैसे ही आपने देख लिया आपको अच्छा लगा होगा। और हमारा असल मकसद जो मेरा अपना चैनल है आसान ऑफिशियल, उसमें हम कोई चीज ऑफिशियल नहीं रखते, सब अनऑफिशियल है। आप देखें, आगे बढ़ें और अपने बच्चों को भी बहुत सी उस मिजाज के बारे में बताएं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।